नमस्कार दोस्तों। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है जंगल में दंगल। जंगल हमेशा से इंसान की ज़रूरत बने हैं। बिना जंगल के इंसान की ज़िंदगी ऐसी है जैसे जल बिन तड़पती मछली, जैसे बिजली बिन एक दिवसीय डे नाइट क्रिकेट मैच, जैसे घी बिन तलना पकौड़े का, जैसे बटन बिना पैंट। क्योंकि जंगल ही हमें देते हैं स्वच्छ प्रदूषण रहित वातावरण। पिंजरे खाली लाया हूँ, खाली लेकर नहीं जाऊंगा। मगर कुछ लोग अपने व्यक्ति लाभ के लिए जंगलों का नाश करने पर तुले हैं, क्योंकि उनका काम जंगलों का नाश किए बिना नहीं चल सकता। इन्हें भरने के लिए मुझे चाहिए गेंडे। हा हा हा। वैसे डगर साहब, आपके माँ बाप ने आपका नाम डंगर बिल्कुल ठीक ही रखा था। डंगर भी जानवरों को कहते हैं और आपको जानवर से कितना गहरा रिश्ता है। ही। तगड़ा पार्टी का काम टाइम पर मैं अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करता। आगे बढ़ो, पर ध्यान रहे कोई गैंडा हमसे बचकर जाने ना पाए। वो रहे 3 गैंडे। मैं डार्ट फायर करता हूँ डंगर, ताकि तीनों बेहोश हो जाएं। बेवकूफ़, तेरा निशाना चूक गया तो गैंडे भाग जाएंगे। तेरा निशाना वैसे भी चूक जाता है। और मैं फिर आंसू गैस के गोले दागने वाली ये गन किस लिए लाया हूँ? अरे ओ, मैं चश्मा तो भूल ही गया। नहीं, रोते रोते यहीं ढेर हो जाते। पहले मैं आंसू गैस के गोले छोड़ूंगा, जिससे उनकी आंखों में मिर्ची लगेगी और उनकी आंखों में आंसू भर जाएंगे। ये वैसे ही रोएंगे जैसे घर पर मेरी बीवी रोती है। आंखों में आंसू भरे होने के गैंडों को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। वो भागने की कोशिश में पेड़ों से टकरा रहे हैं। वो गिर पड़े। अब तुम चारों डॉट गन चलाओ। तुम में से किसी ना किसी का निशाना तो उन्हें जरूर लगेगा। बेचारे, हा हा हा। इन्हें वैन में लाद दो, अभी और गैंडे चाहिए। ही। आज जानवरों को रोने से कोई नहीं रोक सकता था। हमें अपने आप पर रोना छूट रहा है। जरूर आज के दिन हमारा कोई पूर्वज मरा होगा और कबीले में उसकी मौत पर कोई रोया नहीं होगा। इसलिए आज अपने आप हमारे रोना छूट रहा है। उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। जानवर और कबीले के इंसानों के अलावा भी किसी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये कैसा प्राणी है, अजीबोगरीब। या तो जानवर है। नहीं, ये तो इंसान है। नहीं, इंसानों के हाथों के नेल्स ऐसे नुकीले और धारदार नहीं होते। तो फिर ये कौन है? ओह, ये तो भेड़िया है। नहीं, ये तो भेड़िया मानव को भी है। बकवास मत करो, मैं मानव नहीं हूँ। मैं भेड़िया मानवों से नफरत करता हूँ। मैं सिर्फ भेड़िया हूँ। मानव वो है, वो भेड़िया जो कहता है कि मैं उसके शरीर से अलग हुआ, उसका पशु रूप हूँ। उस भेड़िया से तुम जल्दी ही मिलोगे, क्योंकि इस जंगल में आने वाला मुझसे और भेड़िया से जरूर टकराता है। फिलहाल मैं इस बहस में नहीं उलझूंगा और ना ही अपना और अपनी शक्तियों का पूरा परिचय दूंगा। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, तुम्हें मेरे इस जंगल का और भेड़िया का पता खुद लग जाएगा। फिलहाल तो मेरा जीना हराम हो रहा है, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत तेज जलन हो रही है। मैंने इधर से वो धुआं आता देखा था, जिसके मेरी आंखों में घुसने के कारण ही मुझे ये जलन हुई है। को भी थोड़ा और आगे बढ़ते ही ठिठक गया। एक और गैंडा। कोबी का दिमाग फिरने लगा। ओह, जलन वाला धुआं ये मानव छोड़ रहे हैं। इन्हें भेड़ियों ने ही मुझे परेशान करने के लिए भेजा होगा, क्योंकि ये उसी की बिरादरी के हैं। अभी चखाता हूँ इन्हें मजा। डंगर और उसकी तगड़ा पार्टी आने वाली मुसीबत से बेखबर थी। डंगर, ये तो गिर गया। इसे तो मैं पास से डॉट मार कर बेहोश कर सकता हूँ। डंगर, वो देखो, ये ऐसा प्राणी तो कभी देखा नहीं। ऐसे किसी प्राणी भेड़िया के बारे में सुना तो था। जंगल में जल्लाद के नाम से प्रसिद्ध है। सुना है जंगल में उसका कानून चलता है। कहीं वही ये तो नहीं? मैं भेड़िया नहीं, कोबी हूँ। धोबी नहीं, कोबी। जंगल में भेड़िया का नहीं, मेरा कानून चलता है। जंगल में जलन वाला धुआं तुम क्यों फैला रहे हो?
शैतान मानवों, मेरी आंखें बुरी तरह से जल रही हैं, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी आंखें फोड़ने आया हूँ। इसने तो एक ही लात में हम सबको गिरा दिया। डंगर, तुम्हारी आंखों से पानी क्यों नहीं बह रहा? ये आंखों पर क्यों लगा रखा है? तुम सब ने बता जल्दी। नहीं, इसे मत उतारो। ओह, इसे उतारते ही तेरे भी आंखों में पानी बहने लगा। इसका मतलब आंखों से पानी निकलने वाला जो धुआं तू फैला रहा है, इसे पहनकर उससे बचा जा सकता है। ए मोटे, बता मैं कैसा लग रहा हूँ? ये मेरा मुझे वापस दे दो। मेरा माल पहनकर मुझसे ही पूछ रहा है। इसे पहनते ही आंखों में जलन मचनी बंद हो गई। पहले जल्दी से मुझे ये बता, इसको क्या कहते हैं? इसे चश्मा कहते हैं। अब पूछ कि इसे क्या कहते हैं? गूंसा। मैंने पूछने के लिए कहा था, पहचानने के लिए नहीं। पर जब तूने पहचान ही लिया है तो अब इसे खाकर भी देख। तगड़ा पार्टी में तुम्हें इसलिए साथ लेकर नहीं आता कि कोई मुझे पीट दे। इनसे तो पूरा जबड़ा हिला दिया। इसका इंतजाम कर दो। घेर लो कोबी को। कोबी की पूंछ लंबी होकर आगे बढ़ी और अरे, इसकी पूंछ तो लंबी भी हो जाती है। ये लंबी होती है दुश्मनों को लंबा करने के लिए। फायर। ये तिनके भला मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? ठक। बेहोश होने से पहले कोबी के मुंह से वही शब्द निकले, चले आओ, चले आओ मेरे भेड़ियों, चले आओ। जल्दी करो, इसने जरूर किसी मुसीबत को बुलाया है। वैसे भी हमारा काम तो हो ही चुका। कई गैंडे हम पकड़ चुके हैं। डंगर, सामने देखो। इन्हें क्या देखूं? मैं पहले हॉट को देख रहा हूं, जो इन्हें देखकर बंद होने लगा है। कोबी ने इन्हें ही बुलाया होगा। वो कह रहा था, चले आओ मेरे भेड़ियों। यही होंगे उनके भेड़िए। तगड़ा पार्टी वैन को सीधे चौथे गियर में डालकर दौड़ा दो, वरना ये भेड़िया मिलकर हमारी जिंदगी को आखिरी गियर में डाल देंगे। वैन भेड़ियों के बीच रास्ता बनाती ऐसे निकलती चली गई जैसे मोम के ढेर में बंदूक की गोली। डंगर, तुम्हारा चश्मा उनके पास ही रह गया। वो कभी मुझे दोबारा मिलेगा तो उससे पहले मैं उससे अपना चश्मा ही वापस लूँगा। वैसे इस जन्म में तो अब मैं उससे दोबारा नहीं मिलूँगा। तेज, तेज और तेज। इधर मुंबई में और तेज और तेज। यमुंडा और तेज। अगर ट्रक से घायल हो गए घोड़े को हमने फौरन जानवरों के अस्पताल नहीं पहुंचाया तो ये मर जाएगा। स्वामी, अगर तुम्हारा आदेश हो तो मैं वैन सैनिक फाइटर प्लेन की गति से सड़क पर दौड़ा दूं। अरे नहीं नहीं, अगर तूने ऐसा किया तो सड़क पर चलने बाकी वाहनों का क्या होगा? वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। अरे अरे अरे, ये तो मेरे गमराज लगता है। स्वामी, जानवरों का अस्पताल आ गया। शुक्र है हम समय पर यहाँ पहुँच गए। अब इसकी जान बच जाएगी। यमुंडा तो कितने काम का है। अगर तेरे अंदर किसी भी वाहन का रूप बदल लेने की शक्ति होती तो वक्त पड़ने पर किसी भी प्राणी की मदद न कर पाता। ना जानवरों की, ना इंसानों की, ना खुद की। तारीफ सुनकर यमुंडा अपने असली रूप में लौट आया। स्वामी, मैं तो एक साधारण सा इंसान, मेरा मतलब भैंसा हूँ। मेरे पिताश्री वृषमराज ने मुझे आपके पास भेजा ही आपकी और दुखी लोगों की मदद के लिए है। यमुंडा वाहन बनकर इस घायल घोड़े को लेकर जानवरों के अस्पताल लाया था। अब बातें न बना, जल्दी से कार में बदल जाओ, घर चल। क्योंकि आज मैंने वायुपुत्र फूंक, इंद्रपुत्र छींट और अग्निपुत्र लौ को सर्कस दिखाने का वायदा किया है। पपोलो सर्कस जो पूरी दुनिया में हंगामा मचाने के बाद मुंबई में सनसनी फैला रहा है। गमराज फूंक, छींट और लौ को लेकर सर्कस तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ तो बहुत भीड़ है। टिकट लेने के लिए क्यों मैं लगना होगा? क्यों यानी लाइन में? गमराज भैया, वो देखो उधर भी टिकट बट रहे हैं। 20 की 40 में, 20 की 40 में। वहाँ टिकट ब्लैक की जा रही है। ब्लैक यूं मीन काली, पर उसके पास तो काला रंग भी नहीं है। जब किसी चीज़ के अधिक दाम लिए जाते हैं उसे ब्लैक करना कहते हैं, यानी टिकट का काला बाजारी की जा रही है, जो कि अपराध है।
वो टिकट ब्लैकमेल करने के लिए टिकट काउंटर से दोबारा टिकट ले रहा है। इसका मतलब ये काला बाजारी सर्कस के कर्मचारियों की मिली भगत है, जबकि बहुत से लोग क्यू में टिकट लेने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस धांधली को रोकना होगा। फूंक, जरा अपना कमाल तो दिखा। मैं समझ गया, अभी दिखाता हूँ अपना कमाल। फूंक ने दिखाया अपना कमाल। चल मेरी फूंक बेल्ट से निकल और दिखा अपना कमाल। अरे मेरी टिकटें कोई पकड़ो, घबराओ मत, हम सब पकड़ेंगे। मैं लुट गया। फूंक छिट लो, उसे सबक मिल गया और हमें शो की टिकटें। तो फिर चलो देखें पपोलो सर्कस, जहाँ जानवरों के ऐसे खतरनाक खेल दिखाए जाते हैं कि रोमांच से लोगों के दिल दहल जाएं। जैसे हाथियों की कुश्ती। कुश्ती में जंघिया पहनना जरूरी होता है। दोनों हाथियों के जंघिया बनाने में बारात में लगने वाले टेंटों का कपड़ा लग गया। ये खेल तो बहुत ही खतरनाक है। जैसे शेर के मुंह में आदमी का सिर है। कोई माई का लाल जो शेर के तेज दांतों के बीच सिर डालकर ऐसा करिश्मा दिखा सके, कोई भी नहीं हो सकता। ही शेर के मुंह में सिर तो मैं भी नहीं डाल सकता। इसके असली दांत तोड़कर हमने नकली फिट कर रखे हैं। और ये खेल तो हैरत अंगेज है। भालू दादा तार पर मोटरसाइकिल चलाएंगे। ही गमराज भैया, अगर ये गिर गया तो क्या होगा? ये जानवर सदे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटना की आशंका तो रहती है। इसी बीच रास्ते में तार टूट गया। वो गए, मेरे बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। गमराज वो गिरा, इसे बचा सकता है सिर्फ यमुंडा। यमुंडा उसे बचा। देखने वाले उसे भी खेल का हिस्सा समझे। अरे वाह, भालू को क्रेन ने पकड़ लिया। ये क्रेन कहाँ से आ गई? यमुंडा ने भालू को सुरक्षित रिंग से बाहर लाकर अपनी पकड़ से आज़ाद कर दिया। जाओ भालू भाई, अपने स्वामी गमराज के कहने पर मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम्हारी लाश ही रिंग में गिरती। थैंक यू भैंस भाई। और अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब आपको देखने पपोलो सर्कस का सबसे खतरनाक आइटम, यानी गैंडों की टक्कर। और इनके सींग भी असली हैं। इन्हें मैं आसाम के जंगलों से पकड़ कर लाया हूँ। गमराज भैया, इस टक्कर से एक गैंडा दूसरे के नोकीले सींग से घायल हो गया। उसे दर्द हो रहा है। गमराज भैया, चोट लगने पर जैसे हमें दर्द होता है, जानवरों को भी वैसे ही होता है। अभी ये टक्करों का खेल जारी रहेगा। गमराज भैया, ये नश्यता है, ये मनोरंजन नहीं है। सर्कस में जानवरों पर जुल्म होता है। हमें पता होता तो हम कभी भी ना आते। ये अत्याचार है गमराज भैया, इसे रोकना चाहिए। अरे अरे गमराज भैया कहाँ गए? गमराज अपनी आंखों से खेल के नाम पर होता जुल्म भला कैसे देख सकता था? तुम इस सर्कस के मैनेजर हो। मैं कहता हूँ ये खूनी खेल बंद करो। ये खेल बंद हो गया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तुम्हारे कहने से मैं क्या अपना धंधा चौपट कर लूँ? मुझे पता था कि तुम आसानी से नहीं मानोगे, इसलिए मैं यमुंडा को साथ लाया हूँ। यमुंडा, मैनेजर साहब मेरा कहना नहीं मान रहे। जरा इन्हें बता दो कि कहना न मानने वाले लोग अच्छे नहीं होते। अरे बोल, मानेगा स्वामी का कहना? बचाओ, ये तो बहुत खतरनाक है। तोड़ फोड़ करके तुम्हें क्या मिलेगा गमराज? तुम और तुम्हारा भैंसा दोनों कमाल के हैं। तुम दोनों मेरे सर्कस में भर्ती हो जाओ। मैं तुम्हें 1000 और तुम्हारे भैंसे को 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह दूंगा। यमुंडा, लगता है इसकी अकल अभी ठिकाने नहीं आई, तो इसे पटक कर ठिकाने लगा देता हूँ। नहीं नहीं, ठहरो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। सबसे पहले वो खूनी खेल बंद करवाओ। जानवरों का खेल बंद करो। शाबाश यमुंडा, इसे नीचे उतार दे और धर जा। यमुंडा मैनेजर को उतार कर गायब हो गया। मैनेजर, मुझे पता है कि मेरे यहाँ से जाते ही तेरे खूनी खेल फिर से शुरू हो जाएंगे, इसलिए तुझे ये सर्कस बिना जानवरों के चलाना होगा। तभी अब तो तूने अपने भैंसे को भी वापस भेज दिया। अब तुझे सर्कस में शेर को खिला देंगे, धोखेबाज। मगर तभी जाल की रस्सियाँ भक्ख से जल उठीं। जाल में आग कैसे लग गई? आग सिर्फ जाल में ही नहीं लगी, तुम्हारे कपड़ों में भी लगी है।
आग। गमराज भैया, जाल की रस्सियां तो लो ने जला दी। अब मैं इसे आग को पानी से बौछार फेंक कर बुझा देता हूँ। तुम सही वक्त पर आए। लो छींट और फूंक, हमारी आग भी बुझा दो। पहले वायदा करो कि चुपचाप सारे जानवर मेरे सुपुर्द कर दोगे। ठीक है, वायदा किया। मैं तुमसे नहीं जीत सकता। अब जल्दी करो वरना आग हमें जला देगी। छींट, इनकी आग बुझा दो। छींट की बौछार से आग बुझ गई तो चलो मैं सारे जानवरों को तुम्हारे हवाले कर दूं। इन सबको मैंने आसाम के जंगलों से पकड़वाया है। आसाम से मुंबई तो इन्हें भूसे की बोरियों में भरकर लाया गया है, पर तुम इन्हें वहाँ कैसे लेकर जाओगे? और लेकर भी जाओगे तो बहुत पैसे लगेंगे। तुम और तुम्हारा घर बार बिक जाएगा। यमुंडा, जल्दी आ। और हाँ, मालवाहक को हेलीकॉप्टर बनकर आना। मेरा मालवाहक हेलीकॉप्टर आता ही होगा। वो सारे काम मुफ्त करता है। गमराज ने यमुंडा को बुलाया। ये ऐसा हेलीकॉप्टर पहली बार देखा है। और ये आवाज़ भी है बेआवाज़। इसने तमाशे तो तुमने कभी सर्कस में भी नहीं दिखाए होंगे, जिसने हमें तुम्हें आज दिखा दिए। जल्दी सभी जानवरों को हेलीकॉप्टर लाद दिया गया। फूंक और छींट और लो, मैं इन्हें आसाम के जंगल में छोड़कर आता हूँ। तुम घर जाओ। नहीं गमराज भैया, हम भी तुम्हारे साथ जंगल की सैर को चलेंगे। अरे अरे अरे, पर मना मत करना गमराज भैया, क्योंकि वन में विचरते पशु पंछियों को देखना बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे भी तो हम स्वर्ग से धरती पर घूमने ही आए हुए हैं। तो फिर ठीक है, चलो। चल ये मुंडा, आसाम के जंगलों की ओर उड़ चल। ओके स्वामी। कमाल का बेआवाज़ हेलीकॉप्टर है, बिना पायलट के भी आ गया और उड़ भी गया। जानवरों को अंदर डालने के लिए हेलीकॉप्टर के पिंजरे भी अपने आप खुल गए और बंद भी हो गए। ये गमराज आदमी है या भूत? पर अब मुझे जानवरों की खालें अपने आदमियों को पहनाकर सर्कस चलाना होगा। लंबी बेहोशी के बाद कोबी को होश आया। इंसानों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कमबख्तों ने सुइयों पर मूर्छित करने की दवा लगा रखी थी, पर ये कमबख्त भेड़िए मेरी पुकार सुनकर क्यों नहीं आए? ओ, ये तो आए हुए हैं। कमबख्तों, तुमने उन शिकारियों को रोका क्यों नहीं? भेड़िए देवता, तुमने चश्मा लगा रखा था, इसलिए पहले हम तुम्हें पहचान नहीं पाए थे, और जब पहचाना तो शिकारी उड़ चुके थे। ओ, ये चश्मा उतारना तो मैं भूल ही गया, पर मैं ऐसा शिकारियों को अब कभी नहीं भूलूंगा। अगर मुझे कोई भी शिकारी जंगल में नज़र आ गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें भी नज़र आए नामुरादों तो पहले मुझे ज़रूर बताना। वो शिकारी तो अब दोबारा वहाँ नहीं आने वाले थे, मगर गमराज को तो आना ही था। यमुंडा, नीचे उतर। यही आसाम के जंगल। हाँ, ये जंगल ठीक है, यहीं लैंड हो जा। लेकिन ये जंगल तंग है, यहाँ उतरूंगा तो मेरे पंख पेड़ों से टकरा जाएंगे। बेवकूफ, तुझे पंखों की क्या ज़रूरत है? पंख हटा ले। ओके स्वामी। वाह, क्या सुंदर नज़ारा है। छींट लो, फूक, नीचे उतर आओ। वाह, ये तो स्वर्ग से सुंदर है। यमुंडा, जानवरों को आज़ाद करके फिलहाल गायब हो जा। जब तेरी ज़रूरत होगी तो मैं तुझे बुला लूँगा। ओके बॉस। आज़ाद हुए सभी जानवरों ने जंगल की खुली हवा में सांस लेकर 15 अगस्त मनाया। वाह, हमें आज़ादी मिल गई। अरे फूंक, छींट और लोग कहाँ गए? हम यहाँ हैं गमराज भैया, झरने के नीचे। वाह, झरने को देखकर तो मेरा भी मन नहाने को कर रहा है। जल्दी सब नहा धोकर झरने के नीचे से निकले। वाह, मज़ा आ गया। मज़ा तो अब आएगा। क्यों, क्या हुआ गमराज भैया? सामने देखो। मर गए। हमारी चमत्कारी बेल्टें व कपड़े भी उनके कब्जे में हैं। घी, तेल और नमक मिर्च का इंतजाम करो। सीख में लगाकर भूनने के लिए कबाब मिल गए। ही। मैं यमुंडा को बुलाता हूँ, मगर इससे पहले कि गमराज यमुंडा को पुकार पाता, इसे धूल से दिमाग घूम गया। ये कोई ना कोई नशा है। ओ, ये क्या? नशे के कारण सुन्न हो गए थे गमराज, छींट और फूंक लो के मस्तिष्क। जल्दी। मगर इससे पहले कि गमराज, छींट और फूंक लो का
सीख का कबाब बन जाता। आटा वाटा बटालू। देवता देवता माफ़ी, तुम्हारा गुनाह है, माफ़ी के लायक नहीं। ठीक है, भाग जाओ, दोबारा ऐसी भूल ना करना। तब तक गमराज के मस्तिष्क पर नशे का असर समाप्त हो चुका था। भेड़िया ने उन्हें आज़ाद किया। कौन हो तुम लोग? जंगल में क्या कर रहे हो? जानते नहीं जंगल में खूंखार जानवर होते हैं? खूंखार जानवर तो शहर में होते हैं देवता, जिन्होंने जंगल में रहने वाले निरीह प्राणियों को पकड़ रखा था। मैं तो बस प्राणियों को छुड़ाकर यहाँ आज़ाद छोड़ने लाया था, क्योंकि मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए तो मेरा नाम गमराज है। ये फूंक, छींट और लौ हैं, ये तीनों जंगल घूमने की जिद कर बैठे, तो मुझे इन्हें यहाँ लाना पड़ा। पर तुम कौन हो? ये सब जंगली तुमसे भयभीत क्यों हो रहे हैं? मैं भेड़िया हूँ, यह मुझे देवता समझते हैं, पर मैं देवता जैसा कुछ भी नहीं हूँ, एक साधारण इंसान हूँ। हमारे लिए देवता ही हो। तुम सही समय पर ना आते तो इस वक्त जंगली हमारी बोटियाँ चबा रहे होते। बच्चों, अपने वस्त्र पहन लो। तुम्हें जंगल घूमना है तो निर्भीकता से घूमो, पर मेरा सुरक्षा चक्र लेकर। ये तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हें जंगल में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ना जानवर, ना यहाँ के वासी, और पास ही फूजू बाबा का आश्रम है, तुम वहाँ भी आ सकते हो। वाह, यानी ये जंगल घूमने का लाइसेंस है? हाँ, पर एक प्राणी पर मेरा कानून नहीं चलता, और वो है कोबी। उससे दूर ही रहना। तुम्हारा धन्यवाद मित्र भेड़िया। अब तो जंगल घूमने का लाइसेंस मिल गया। मैं यमुंडा को बुलाता हूँ, हम उस पर बैठकर जंगल की सैर करेंगे। यमुंडा? मगर ये क्या, यमुंडा तो आया ही नहीं, साथ ही आ गए वे गैंडे भी। गमराज भैया, ये गैंडे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, ये वही गैंडे हैं जिन्हें हम सर्कस से छुड़ा कर लाए हैं। ये सारे हमें अपनी सवारी कराना चाहते हैं। इन पर निर्भीक होकर सवार हो जाओ। फूंक और छीट। वह गैंडे पर जंगल घूमने का मज़ा आएगा। जानवर अपने मित्रों को कभी नहीं भूलते। तभी ओ मोर अपने सुंदर पंखों को गिराकर हमारा स्वागत कर रहे हैं। किंतु गमराज भैया, मोरों को तो हमने सर्कस से नहीं छुड़ाया। ये कमाल शायद इस भेड़िया सुरक्षा चिन्ह का है। देखो गमराज, मोरों ने अपने पंजों से एक एक पंख हमारे बालों में लगा दिए। अरे वाह स्वामी, एक पंख मेरे सिर पर भी लगा दो। गमराज ने एक पंख यमुंडा के सिर पर भी लगा दिया। अरे भालू शहद लाए हैं। बंदर केलों के गुच्छे ले आए। वाह, भूख का इंतजाम भी हो गया। वो देखो, हमें तेज धूप से बचाने के लिए पंछियों ने पंख फैलाकर छतरी तान दी। ये तो बहुत सुंदर है। कहीं गड़बड़ भी है, और ये गड़बड़ भूख के लिए है, ताकतवर द्वारा कमज़ोरों को हड़पाने के लिए। मगर जंगल में हर कहीं पर कुछ सुंदर नहीं है। यमुंडा के कानों में पड़ चुकी थी वो चित्कारें। स्वामी, मेरी बिरादरी खतरे में है, मैं अभी आया। यमुंडा गमराज को छोड़कर किसे बचाने जा रहा था? लो और छींट, क्या जंगल में अच्छी तरह घूम पाए? क्या कोबी का सामना गमराज से हुआ? क्या गमराज की मुलाकात भेड़िया से हुई? कोबी और भेड़िया का क्या हुआ, जानने के लिए इसका दूसरा भाग देखें। भेड़िया और गमराज में से कौन जीता? आगे की कहानी देखने के लिए जंगल में दंगल भाग 2 देखें।